जय हिंद बच्चों। बिजनेस स्टडीज के आज 7 चैप्टर को हम समझने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। आज उसी में से डायरेक्टिंग को हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग is the process of instructing, guiding, counseling, supervision, motivating, leadership, and communicating with the subordinates. It is a main function of management, and it concerned with what to do, how to do, and seeing that they do it to the best of their abilities. तो निर्देशन प्रबंध की वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अधीनस्थों को निर्देशित, प्रोत्साहित, संप्रेषण या नेतृत्व की क्रिया को इसके अंतर्गत किया जाता है। आइए हम देखते हैं डेफिनेशन। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन बुक्स में हमें कई सारी मिल जाएंगी। उनमें से 2 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम ऐसे कोई भी एक डेफिनेशन जरूर तैयार करें। जैसे कि अपन रूट्स एंड डोनॉल की डेफिनेशन को देखें। डायरेक्टिंग इज द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग बाय विच सबऑर्डिनेट्स आर लीड टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली to the attainment of enterprise's objective। तो बच्चों, मीनिंग और डेफिनेशन के बाद हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्टिंग बहुत जरूरी है। आइए हम डायरेक्टिंग के कई सारे इंपॉर्टेंस में से कुछ इंपॉर्टेंस को समझते हैं। पहला है इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग हैज टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट्स को न केवल गाइड करता है बल्कि उनके डाउट्स भी क्लियर करता है, जिससे वो अपने वर्क को अच्छी तरह परफॉर्म कर पाते हैं और उनका जो टारगेट है वो पूरा कर पाते हैं। इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी। Organizational objectives can be achieved only by when individual efforts are integrated.
सभी के व्यक्तिगत प्रयासों को जब एकीकृत किया जाता है तभी संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सकता है। एक डायरेक्शन टीम ऐसे इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है और वो इस प्रकार से उनको इंटीग्रेट करती है कि ऑब्जेक्टिव या गोल टाइम पर पूर्ण हो सके। थर्ड आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्शन केवल एम्प्लॉइज को गाइड ही नहीं करता, उनको केवल इंस्ट्रक्शन ही नहीं देता, बल्कि सबऑर्डिनेट्स के पोटेंशियल कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए उनको समय समय पर अभिप्रेरित करता है, जो अधीनस्थों को आत्मविश्वास को वृद्धि देता है और वो और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। मैनेजमेंट टीम फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल तरीकों से एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है। डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस। An organization operates in a changing environment, and employees generally have a tendency to resist changes. Effective directing through motivation, communication, and leadership helps to reduce their resistance and develop required cooperation in introducing changes in the organization. आज के दौर में लगातार कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबऑर्डिनेट्स उन सभी चेंजेस को डायरेक्टिंग टीम के थ्रू भली भांति समझती है और समय के अनुसार उन परिवर्तनों के अनुरूप अपने परफॉर्मेंस करके दिखाती है। तो यह बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में इस चैप्टर का अगला टॉपिक समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।